अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 4.6 पढ़ेंगे। ये न्यू एक्सरसाइज है, पार्ट 1, न्यू मैथमेटिक्स बुक कराची बोर्ड का हम पढ़ रहे हैं। फिलहाल कोई से भी बोर्ड हो, मैंने हमेशा बताया है सॉल्व करने का तरीका वही होता है। तो क्या है, आज फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन का चैप्टर नंबर 4 है ये। ठीक है, और ये इसमें हमारे पास सवाल क्या है बेटा, फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। किसकी मदद से, रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। और साथ साथ क्या लिखा हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई हमें x3 माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8, जो कि डिवाइड किससे हो रहा है बेटा, x माइनस 1 से हो रहा है। देखो ये सवाल बहुत आसान है, आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप को मेरे चैप्टर के तमाम लेक्चर्स मेरे चैनल में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाके हर चैप्टर्स के, मैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 6, चैप्टर 8, चैप्टर जितने भी चैप्टर्स मैंने अपलोड कर दिए वो तमाम प्लेलिस्ट के तौर पे बने हुए। आप जाके सिर्फ प्लेलिस्ट को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो आपको लेक्चर देखना है उसमें जाके क्लिक करके आप तमाम लेक्चर्स देख सकते हो। और मैं तमाम लेक्चर्स के थंबनेल में भी क्वेश्चन के नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं, वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो। इस सवाल को सॉल्व करते हो और देखते हैं किस तरह से ये सवाल सॉल्व हो रहा है। बहुत आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखना है और जो सवाल आपके पास लिखा हुआ है ना, उस सवाल को वापसी उतार देना है। ठीक है, तो कैसे हो रहा है देखो, जो सवाल लिखा हुआ है उसको हम उतार देते हैं। x3 माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8, जो सवाल था हमारे पास, हमने बेटा क्या किया, उस सवाल को उतार दिया। आपको ये सवाल में लिखा हुआ क्या था, हमें रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म होती है ना हमारे पास, जो एक्सप्रेशन टाइप की दी हुई होती है, ये क्या होता है, ये डिविडेंड होता है। मतलब इस वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं किसकी मदद से, डिवाइजर की मदद से। आपको पता है ना, एक आप डिवाइड बचपन से करते हुए हो, यहाँ पे जो नंबर होता है वो क्या होता है, डिवाइजर होता है, और जो अंदर नंबर लिखा आता है वो क्या होता है, डिविडेंड होता है। तो ये क्या चीज़ है, डिविडेंड, और ये क्या चीज़ है बेटा, डिवाइजर। और हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पर बचती है ना, वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, जो वैल्यू यहाँ बचती है वो क्या होता है, रिमाइंडर, ये डिवाइजर और ये डिविडेंड। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। लेकिन हमें इस तरह से तो नहीं निकालना, हमें रिमाइंडर थ्योरम की मदद से निकालना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो सवाल लिखा हुआ था उसको हमने वैसे उतार लिया। उसके बाद आपने लेट कर लेना है। लेट करना है क्या, p ऑफ x बराबर है x क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8। मतलब जो हमारे पास सवाल था उसको मैंने एज अ फंक्शन कॉल कर दिया। मतलब p ऑफ x का मतलब होता है फंक्शन ऑफ x। मैंने उसका नाम क्या दे दिया, उसको p ऑफ x कर दिया। और मैंने क्या करा, उस तमाम जो एक्सप्रेशन था उसको इक्वल टू के बाद लिख दिया, सेम टू सेम। ठीक है, ये स्टेप सेकंड स्टेप है। इसके बाद बेटा आपको क्या करना है, आपको अपना डिवाइजर देखना है। जो आपको डिवाइड जिससे करने का वैल्यू दी हुई है ना, उसको देखना है। उसकी वैल्यू क्या दी हुई है बेटा, x माइनस 1 दिया हुआ है, कोई चेंजेस नहीं, x माइनस 1 दिया हुआ है। तो मैंने क्या लिखा, x माइनस 1 लिख दिया। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इक्वल टू 0 के बराबर ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने इक्वल टू 0 के बराबर ले लिया। फिर मैं क्या करूँगा बेटा, ये माइनस 1 है, इक्वल टू के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 1 में आ जाएगी। अब आपने क्या करना है बेटा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करनी है, वैल्यू 1 पुट कर देनी है। तो ऐसे आप लिख सकते हो, पुटिंग दी वैल्यू, value of x is equal to 1 in equation 1। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में x किसके बराबर ले लेंगे, 1 के बराबर ले लेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको कोई दुश्वारी पेश ना आए। तो मैं क्या कर देता हूँ, ये इक्वेशन 1 है, इसके अंदर तमाम वैल्यू x की क्या पुट करूँगा, 1 पुट करूँगा। तो सबसे पहले क्या करूँगा बेटा, p ऑफ x लिखा है तो x की जगह पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा। x की जगह फिर क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, और उसके ऊपर क्या लग जाएगा, क्यूब लग जाएगा। फिर माइनस का निशान है, मैंने 6 लिखा, वैसे 6 वैसे ही लिखा। फिर उसके ऊपर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और उसके ऊपर क्या लग जाएगा बेटा, स्क्वायर लग जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, प्लस लिखूंगा। फिर क्या लिखा हुआ है, 11, तो मैंने 11 वैसे ही लिखना है, और x की जगह क्या लिख दूंगा बेटा, 1 लिख दूंगा। और फिर माइनस 8 लिख दूंगा। ठीक है, इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ, माइनस 8 लिख दूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, जो सवाल था उसे लेट सपोज कर लिया, p ऑफ x, पूरे सवाल को उसके बराबर ले लिया। फिर बेटा मैंने क्या किया, जो हमारे पास डिवाइजर था, डिवाइजर को लिखा, उसको इक्वल टू के बराबर लिया, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो मैंने क्या करा, x की वैल्यू को या माइनस में, वहाँ जाके क्या हो गया, प्लस में हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो गई बेटा प्लस में आ गई हमें वैल्यू। फिर मैंने क्या करा, जो x की वैल्यू आई थी उसको मैंने इस वाली वैल्यू में पुट कर दिया। तो p ऑफ 1 बराबर हो गया 1 का क्यूब माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस 11 1 माइनस 8। ठीक है,
क्योंकि मैं आपको कुल तफसील से बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और ये सवाल सॉल्व हो जाए। तो आ जाए बेटा, अब क्या करना है, इसको मज़ीद सॉल्व करना है। मज़ीद सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, पी लिखा हुआ है तो मैंने क्या करूँगा बेटा, मैं पी लिख दूंगा और उसके साथ 1 लिखा हुआ है, मैंने 1 लिख दिया। फिर इक्वल टू का निशान है, मैंने इक्वल टू कर लिया। 1 का क्यूब क्या होता है बेटा, 1 का क्यूब 1 ही होता है। फिर माइनस लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है और 6 1 से क्या हो जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। फिर मैंने प्लस लिखा, 11 1 से क्या होता है बेटा, 11 होता है और -8 है तो मैंने -8 लिख दिया। आज इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास आ रही है P1 की वैल्यू। P1 की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस में लिखा हुआ है और 11 भी प्लस में लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। -6 -8 कितना होता है बेटा, 14 होता है। तो हमारे पास P1 की वैल्यू क्या आ जा रही है, P1 की वैल्यू आ जा रही है हमारे पास -2। ठीक है, -2 हमारे पास क्या आ रही है, P1 की वैल्यू आ जा रही है। क्या आके यहाँ पे आके इसका आंसर आ गया, नहीं बेटा आंसर नहीं आया, हमें तो रिमाइंडर निकालना है। तकरीबन ये कहूँगा कि आधा से ज़्यादा बस आ चुका है, बस एक स्टेप आपको करना है। आपने क्या करना है बेटा, जो हमारे पास P ऑफ X होता है ना, वो किसके बराबर होता है, वो रिमाइंडर के बराबर होता है, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो मतलब P ऑफ 1 किसके बराबर हो जाएगा, P ऑफ 1 भी किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा, क्योंकि P की वैल्यू X की जगह पुट कर थे 1 पुट करे थे आप लोग। तो अब क्या हो जाएगा बेटा, तो मतलब P ऑफ 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -2, तो ये R किसके बराबर हो जाएगा, -2 के। जो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, -2। तो इस बात को हमेशा याद रखना, मैं P ऑफ X हमेशा R के बराबर लूँगा और R को लिख दूंगा जो हमारे P ऑफ जिसकी भी वैल्यू आई होगी उसके बराबर में वैल्यू लिख दूंगा। तो इतना आसान सा सवाल था, आराम से सॉल्व हो गया, कोई इशू नहीं है। बाकी सवाल सॉल्व करूँगा ना तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा और आप आराम से कर लोगे। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, आइए करते हैं सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने सबसे पहले क्या करना है बेटा, सॉल्यूशन लिखना है और लिखने के बाद जो सवाल आपके पास लिखा हुआ है ना उसको एज इट इज़ वैसे ही उतार देना है। तो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, x³ प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 8। अब क्या करना होता है बेटा, सेकंड स्टेप, इसी सवाल को हमें क्या करना होता है, लेट करना होता है P ऑफ X से, मतलब फंक्शन ऑफ X से। तो आज जो मैं इसको लेट कर लेता हूँ, यहाँ के लिख देता हूँ P ऑफ X किसके बराबर है बेटा, जो पूरा नंबर है ना एक्सप्रेशन उसके बराबर है। तो क्या लिखे, x³ प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 8। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपने ये करना है कि अब जो डिवाइज़र है आपके पास x प्लस 1 उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने की, x की वैल्यू हमारे पास क्या है। तो मैं लिख दूंगा x प्लस 1 किसके बराबर है बेटा, 0 के बराबर है। चाहे तो आप इसे लाइन खींच के अलग से भी लिख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे 7 लिखना है तो आप 7 लिख लो। ठीक है, तो x प्लस 1 किसके बराबर है, 0 के। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, x बराबर है -1 के, मतलब x प्लस में इक्वल टू के बाद क्या है तो -1 आ गया। तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि x की वैल्यू क्या है, -1। अब क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू निकल गई, अब क्या करना है बेटा, जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ वहाँ हमें इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे कि हमारे पास P ऑफ X है तो मैं क्या लिखूंगा, P लिखूंगा, x की जगह क्या लिख दूंगा, -1 लिख दूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद इक्वल टू का निशान डालूंगा, 1 लिखा हुआ है उसकी जगह 1 का क्यूब, फिर क्या लिखा है प्लस 6 लिखा, मैंने 6 लिखा और x की जगह क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर, फिर 11 लिखा हुआ है तो 11 लिखूंगा और -1 लिख दूंगा और प्लस 8 लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। एक कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखना, जब भी कोई वैल्यू ब्रैकेट के अंदर -1 लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ, कोई भी नंबर लिखा हुआ और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ एक जगह और एक जगह क्या लिखा हुआ हो, क्यूब लिखा हुआ हो, तो ये बेटा इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी और इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। अगर अंदर नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है तो वो कैसे, 1 का स्क्वायर है तो क्या करेंगे, 1 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है ना, -1 को, -1 एक दफ़ा मल्टीप्लाई, -1 2 दफ़ा मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस 1 1 जा 1। तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर हमेशा प्लस में आएगा। ठीक है, बच्चों को कन्फ्यूजन होती है तभी मैं करके बता दे रहा हूँ। और ये -1 का क्यूब है, मेरा 3 दफ़ा -1 मल्टीप्लाई हो रहा है एक दूसरे से। ठीक है, 3 दफ़ा लिख दिया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस हमारे पास क्या आंसर आएगा, माइनस में आएगा, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस में आ गया। ठीक है, जब भी पावर ऑड में हो, यानी 3 हो, 1 हो, 6 हो, सॉरी 6 नहीं, 3 हो,
5 हो, फिर उसके बाद 7 हो, इस तरह के नंबर्स जो हों तो उसमें क्या आते हैं बेटा, आपके पास जो क्वेश्चन वो आता है, क्या बोलते हैं, आंसर आता है। अगर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आता है, अगर इवन में हो, स्क्वायर हो, 4 हो, 6 हो, तो हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव में आंसर आता है। वो ये बताने का मकसद ये था ताकि आप इसको करते हुए इस पर कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको सॉल्व करने में। तो आज क्या लिखा हुआ है, p-1 को मैंने वैसे ही लिखा, इक्वल टू का निशान डाला, -1 का क्यूब, अभी देखा हमने -1 का क्यूब क्या होगा, -1 ही होगा, फिर मैंने प्लस का निशान डाला, -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, एक बार कर लेता हूँ, 6 +1 लिख देता हूँ इसकी जगह। फिर इसके बाद क्या आता है, 11 1 क्या होता है, 11 होता है, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा और +8 हो जाएगा। ठीक है, कोई मसला यहाँ पर नहीं होगा। फिर क्या करना है बेटा, p लिखना है वैसे ही, -1 हमने वैसे ही लिखना है, -1 फिर से वैसे लिखा जाएगा, +6 1 6, फिर -11 और +8। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। अब क्या करना है, इसको मज़ीद सॉल्व करना है, बस हमारा तकरीबन आंसर आने ही वाला है, कोई उसमें कोई मसला नहीं है। जैसे p ऑफ -1 लिखा हुआ उसको हमने वैसे ही लिखेंगे, इक्वल टू का निशान हम वैसे ही डालेंगे। लिखा हुआ है -1 -11, -1 -11 कितना होता है बेटा, -12, और इसी तरह +6 +8 कितना होता है हमारे पास, +14। ये सेम वही हुआ है, सिर्फ इसमें क्या हुआ है, आंसर थोड़ा चेंज आया है। माइनस प्लस है, मतलब हम 14 में से 12 हटा रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है बेटा, p-1 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 2। और मैंने अभी बताया था आपको p-1 किसके बराबर होगा बेटा, p ऑफ x किसके बराबर होगा, p ऑफ x रिमाइंडर के बराबर होगा। तो p-1 किसके बराबर होगा, रिमाइंडर के, तो मतलब r किसके बराबर होगा, जो वैल्यू आई है हमारे पास 2। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2। तो कितना आसान सा था, सिंपल सा था, आराम से ये क्या हुआ बेटा, सॉल्व हो गया। अब आए चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। वो क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 को भी सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने करते हुए आए। सबसे पहले क्या लिखना है बेटा, सोल्यूशन लिखना है, और सोल्यूशन लिखने के बाद जो हमारे पास सवाल लिखा हुआ है उसी सवाल को हमने क्या करना है बेटा, नीचे उतार देना है। तो आज चलो उतार के देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। एक्स का क्यूब -x का स्क्वायर -26 +40। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना होता है बेटा, लेट करना होता है। तो मैं लेट करके देखता हूँ किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया लेट, और p ऑफ x किसके बराबर होगा, p ऑफ x बराबर होगा हमारे पूरे एक्सप्रेशन के। तो x क्यूब -x का स्क्वायर -26 +40। ठीक है, अब क्या करना होता है, अब हमें जो डिवाइज़र दिया हुआ होता है उसकी वैल्यू निकालनी होती है। डिवाइज़र की वैल्यू क्या है बेटा, x -2 = 0, और क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 था, यहाँ आके प्लस में हो गया। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 2 को पुट कर लेंगे। तो आ जाओ, p ऑफ क्या लिख दूंगा, x की जगह 2 लिख दूंगा। फिर क्या लिखूंगा, x के ऊपर x की जगह क्या लिखूंगा बेटा, x की जगह मैं लिखूंगा 2, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, क्यूब -1 की जगह x की जगह दोबारा 2 आ जाएगा, उसके ऊपर स्क्वायर -26 है, 26 वैसे लिखूंगा, +40 है वैसे ही लिखूंगा, सेम टू सेम। अब क्या करना है बेटा, इसको मजीद सॉल्व करना है। यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। p ऑफ 2 मैंने वैसे ही लिखना है। ठीक है, p ऑफ 2 मैंने वैसे ही लिख दिया, इक्वल टू का निशान डाला। बेटा 2 का क्यूब लिखना है। 2 का क्यूब क्या आएगा हमारे पास, 8 आएगा। 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 और 4 2 8। तो 2 का क्यूब 8 आएगा। माइनस का निशान जैसे डला हुआ है माइनस वैसे ही डालेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4, और फिर क्या लिखा है -26, और फिर लिखा हुआ है +40। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है बेटा, p लिखा, 2 लिखा, इक्वल टू का निशान डाला, -8 -4 वैसे ही लिख देते हैं। 26 में से 40 गया तो हमारे पास कितना बचता है बेटा, 26 में से अगर 40 जाता है तो हमारे पास 14 बचता है। देख लेना करके 14 बचेगा। अब फिर आपको क्या करना है, ये आप पर डिपेंड होता है कि आप किस तरह से इसको प्लस माइनस करें। बेसिकली क्या हो रहा है, ये प्लस और माइनस हो रहा है, तो मैं सिर्फ प्लस और माइनस ही कर रहा हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, मैंने 8 लिख दिया। लिखा हुआ है -4 +14, मतलब 8 में से ऐसे भी कर सकते हैं आप, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो 8 में से 4 गया, कितना बचा हमारे पास, 8 में से 4 गया तो हमारे पास 4 बचा। फिर क्या लिखा है, +14 लिखा हुआ है। फिर आ जाओ, p2 लिखा मैंने, और 4 में 14 प्लस किया तो हमारे पास कितना आ गया, 18। तो हमारे p की वैल्यू क्या आ गई, p2 की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई। या फिर आप इसे यहाँ पे शो करते हो जिस तरह से उस तरह से शो कर लेना। p ऑफ x किसके बराबर होता है, r के, फिर इसके p ऑफ 2 किसके बराबर हो जाएगा, जो हमारे पास वैल्यू वो भी r के बराबर हो जाएगा, और r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18। ठीक है, 18। तो
तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। कितना आसान सा था, सिंपल सा था और जल्दी से सॉल्व भी हो गया। कुछ करना ही नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करना और सॉल्व करना है। आज इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को भी उसी तरह सॉल्व करें जैसे हमने बाकी क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब क्या करना है बेटा, आपने सोल्यूशन लिखा है। मैं सारे क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करवाऊँ ताकि आपको कहीं पर भी कोई डिफिकल्टी पेश ना आए, और साथ साथ आप साथ भी लिखा करें ताकि आपका नोट्स भी आ जाए। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जैसे सवाल लिखा हुआ है उसी सवाल को मैंने वापसी उतार दिया, एक्स क्यूब 3x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटा, इसको लेट करना है। तो मैं लेट कर लेता हूँ, किससे, फंक्शन से। लेट p ऑफ x किसके बराबर बेटा, एक्स क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14। ठीक है, इसको मैंने ऐसे करके लिख दिया है। फिर आपने क्या करना है बेटा, आपने जो आपके पास डिवाइज़र की वैल्यू है उसको देखनी है। डिवाइज़र की वैल्यू क्या है, इस बार x प्लस 2 है, तो मैं x प्लस 2 लिखूँगा इक्वल टू 0। फिर उसका लिखूँगा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 2 है, उधर जाके माइनस 2 हो जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद जाने के बाद इसे एक बॉक्स में क्लोज कर दो ताकि पता चल जाए कि हमें x की वैल्यू मालूम हो चुकी है। अब क्या करोगे बेटा, इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर दोगे। तो आ जाओ, p ऑफ की जगह x की जगह क्या आ जाएगा बेटा, माइनस 2 आ जाएगा, इक्वल टू का निशान, क्यूब की जगह क्या आ जाएगा बेटा, माइनस 2 और उसका क्या आ जाएगा, क्यूब, फिर 3 आ जाएगा, फिर x की जगह आएगा माइनस 2 और उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर, फिर प्लस आ जाएगा, 4 लिख दूंगा, फिर माइनस 2 लिखूंगा, फिर माइनस 14 लिख दूंगा। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, अब इससे मज़ीद सॉल्व करना है। तो आ जाओ, p मैंने वैसे लिखा, माइनस 2 मैंने वैसे लिखा। देखो क्यूब लगा हुआ है, अंदर माइनस का निशान है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, लेकिन माइनस अंदर है तो मैंने लिखूंगा अंदर माइनस 8 क्यूब लिखूंगा, क्योंकि ऊपर इवन पावर नहीं है बल्कि ऑड पावर है। ठीक है, फिर मैंने माइनस लिखा, फिर 3 लिखा हुआ, 3 को वैसे ही लिख देता हूँ। पहले अंदर की वैल्यू को सॉल्व करता हूँ। 2 का स्क्वायर मतलब 4 आएगा, क्योंकि पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि ऊपर जो पावर लगा हुआ है बेटा वो क्या है, इवन है। मैंने अभी बताया था इवन पावर होगा, मतलब 2 4 6 होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा आंसर। अगर माइनस होगा अंदर लिखा हुआ तो, अगर क्यूब होगा तो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। फिर प्लस, फिर देखो 4 2 क्या होता है, 8 होता है, 4 2 8, लेकिन माइनस का 2 है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 8 आ जाएगा। फिर क्या लिखा है बेटा, माइनस का 14। यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा, बस कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है और इसका कुछ करना ही नहीं है, इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, माइनस 8 मैं p ऑफ x वैसे ही लिखता हूँ। फिर आपको क्या लिखना है बेटा, माइनस 8 वैसे लिखूंगा। 3 4 का कितना होता है, 12 होता है, तो माइनस क्या आ जाएगा, 12, 3 4 12। फिर क्या लिखा हुआ है, माइनस 8, फिर क्या लिखा है, माइनस 14। देखो तमाम वैल्यू माइनस में, कोई भी वैल्यू कटेगी नहीं, सारी ऐड होगी, लेकिन आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो देखते हैं किस तरह से हो रहा है ये। डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट करोगे तो माइनस आई थिंक से कितना होगा, 8 8 लिखा हुआ है, 16 हो जाएगा। 16 में 12 को फिर प्लस करो, फिर 14 को प्लस करो, तो हमारे पास क्या आएगा, 42 आएगा। ठीक है, तो हमें p ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस का 42। और आपने क्या करना है, इसमें आपने कर लेना है वही जो हम करते हैं, p ऑफ x किसके बराबर होता है, r के, तो p ऑफ माइनस 2 किसके बराबर होगा, r के, तो r किसके बराबर होगा, हमारे पास जो आखिरी आंसर आया है, किसके आंसर आया है, माइनस 42। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। कितना आसान सा था, आराम से ये सॉल्व हो गया। चलें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर बेटा 5 आ गया है। ये भी बहुत आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये आई है कि कुछ वैल्यूज़ हमारे ब्रैकेट में आ गई है और उस वाली वैल्यू को भी थोड़ा सा चेंज करके दिया है, नॉर्मल मतलब उसी तरह के नहीं दिया जैसे बाकी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है और क्या करना है, इसे सॉल्व करना है और बहुत आसान से सॉल्व हो जाएगा, कोई मसला नहीं, बस कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होगी लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, जो हमारे पास जो सवाल लिखा हुआ है उसको हमने वापसी उतार देना है, 2y माइनस 1। ठीक है, फिर उसके क्या लगा हुआ बेटा, क्यूब, इसको भूलना मत, ये क्यूब सबके ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, प्लस 6 लिखेंगे और क्या लिखा हुआ बेटा, 3 + 4y। ठीक है, फिर माइनस 9 लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं बेटा, लेट करते हैं और तमाम इक्वेशन को क्या कर देंगे, उसके इक्वल ला देंगे p ऑफ x के। तो मैं लिखूंगा लेट p ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 2y माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 6, 3 + 4y माइनस का 9। अब देखना गौर से मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, ये काम करने के बाद हम क्या देखते हैं, डिवाइज़र को। डिवाइज़र में क्या वैल्यू है हमारे पास, डिवाइज़र में हमारे पास वैल्यू है 2y
प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल के। हमें प्लस 1 जो है इक्वल टू के बाद जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा, 2y वैसे ही रहेगा, -1 हो जाएगा, यहाँ -1 लिख दूंगा, +1 था, इक्वल टू के बाद क्या, -1। लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। एक बार और याद रखना आप बेटा, मैं यहाँ पे p ऑफ x नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं लिखूंगा यहाँ पे p ऑफ y। वो इसलिए p ऑफ y लिखूंगा क्योंकि हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, y है। जो सा वेरिएबल होगा वो वाला वेरिएबल को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। p ऑफ y, अब ये 2y लिखा हुआ है, हमारे पास क्या है बेटा, y है ना, 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, मुझे y की वैल्यू चाहिए तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के बाद जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो y लिखूंगा, -1 वैसे लिखा और नीचे लिख दूंगा 2 डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है तो इक्वल टू के बाद जाता है तो डिवाइड हो जाता है, मैथ्स का ये रूल है, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, y बराबर है -1/2, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा, कुछ नहीं किया है, सिर्फ y की डिवाइजर की वैल्यू निकाला, 2y + 1 = 0, +1 था, वहाँ गया -1, फिर हमारे पास 2y था, फिर मैंने क्या करा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होता नीचे लेके डिवाइड हो गया। तो आओ इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, अब हमारे पास जो y की वैल्यू होती है, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे करके लिख देता हूँ ताकि जगह हमारे पास रहे, उधर ज़्यादा हमें लेके नहीं जाना पड़े, ठीक है। तो हमारे पास क्या है बेटा, हम y की जगह क्या पुट करेंगे, -1/2। तो हमारे पास क्या है, मैंने p ऑफ y की जगह लिखेंगे -1/2 और क्या करेंगे, इक्वल टू का निशान लगाएंगे और लगाने के बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ हमने पुट करना है, क्या चीज़ पुट करना है बेटा, हमने पुट करना है -1/2। तो आज जो सबसे पहले हमारे पास लिखा ब्रैकेट लगा हुआ है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक ब्रैकेट लगा देता हूँ और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा, क्यूब लगा हुआ है। तो ये क्यूब तो मुझे को वैसे ही लगा देना है, मैंने लार्ज ब्रैकेट इसके लगाया है क्योंकि अंदर स्मॉल ब्रैकेट और लगेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लक मार्कर से करता हूँ ताकि आपको और सही से समझ में आए। मैंने 2 वैसे ही लिख दिया जैसे बाहर लिखा हुआ है, अंदर लिखा है 2। फिर इसके लिए लिखा है y लिखा हुआ है, y की वैल्यू क्या है बेटा, y की वैल्यू अभी हमने देखा -1/2, तो मैं क्या लिखना, -1/2 लिख देता हूँ y की जगह। फिर कौन सा निशान है, -1 का निशान है, और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 1, तो मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। इसको और थोड़ा क्लियर करके लिख दूँ ताकि आपको सही से समझ में आए, -1/2, ठीक है। मैंने क्या करा, सबसे पहले जो ब्रैकेट लगा हुआ था तो मैं लार्ज ब्रैकेट लगा के ऊपर 3 लगा दिया, 2 को वैसे ही लिखा, y की जगह -1/2 लिखा, फिर -1 था, -1 लिख दिया। चलो आगे चलते हैं। फिर कौन सा निशान है, प्लस का निशान है, प्लस डाला। फिर हमारे पास 6 लिखा हुआ, मैंने 6 लिखा, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट इसलिए लगाऊंगा क्योंकि अंदर हमारे पास और वैल्यूज़ लार्ज ब्रैकेट मतलब स्मॉल ब्रैकेट में लिखना पड़ जाएगा। तो मैं 3 लिखता हूँ, 3 लिखा, +4 लिखा, और फिर क्या करना है बेटा, y की जगह क्या आ जाएगा, -1/2, और फिर क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज है ना, मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद क्या लिखा हुआ है, -9, तो मैं क्या लिख दूंगा, -9, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है, अगर मैं इसको इधर कर दूँ सही से आ जाए, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, अब इसको ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखने में लग रहा होगा मुश्किल, लेकिन करने में बहुत आसान है। तो बेटा एक चीज़ देखो, आप 2 से 2 कट गया क्योंकि दोनों डिवाइड हो रहा था, 2 से 2 की वैल्यू कटी, तो हमारे पास क्या बच गया बेटा, -1 और -1। स्मॉल ब्रैकेट अब इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि लार्ज ब्रैकेट इस अंदर जो स्मॉल ब्रैकेट था उसका काम खत्म हो गया, सिर्फ एक ब्रैकेट बच गया, तो मैं लार्ज ब्रैकेट को कट करके स्मॉल ब्रैकेट में आ गया। फिर क्या लिखेंगे, उसको क्यूब लगा हुआ है, क्यूब लगा दूंगा, +6 जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखूंगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा बेटा, 3 बचा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और फिर क्या करना होगा बेटा, 2 लिखना होगा, तो मैं 2 लिख दूंगा, और फिर क्या आ जाएगा उसके साथ साथ -9, तो मैं लिख देता हूँ -9। कितना आसान था, सिंपल सा था, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब क्या करना है बेटा, अब आपने इसको मज़ीद आगे सॉल्व करना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप सही से देख सको। p ऑफ -1/2 मैंने वैसे ही लिखा, -1 कितना होता है, -2, और उसका क्या आ जाएगा बेटा, क्यूब, +6 लिखूंगा, 3 में से 1 गया, कितना बचा, 1, और -9 लिख दूंगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसके बाद आपको p और -1/2 वैसे ही लिखना है। 2 का क्यूब क्या होता है बेटा, हमारे पास 8 होता है, लेकिन क्यूब जो है ऑड नंबर है, अंदर माइनस में निशान है, तो माइनस का 8 आएगा, +6 1 ज़ा 6 और -9। यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। फिर बेटा आपको क्या करना है, p लिखना है, -1/2 वैसे ही लिख देना है।
8 में से 6 गया तो क्या बचा माइनस का 2, क्योंकि बड़े रकम के साथ माइनस का निशान है, और -9। तो क्या आ जाएगा, p की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1/2 की वैल्यू आ जाएगी बेटा -1 -2 -9 -11। तो हमारे पास p की वैल्यू क्या आई है, -11। बस इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा था और कुछ भी नहीं था। तो आप क्या लिखोगे, p ऑफ y किसके बराबर है, r के। y इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वेरिएबल हमारे पास y, तो मैंने p ऑफ y लिख देता हूँ। फिर p ऑफ -1/2 किसके बराबर है बेटा, r के। तो r की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास, -11। कितना आसान सा था, सॉल्व हो गया। आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, उसमें भी इसी तरह का कैलकुलेशन और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। आ जाए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। इसको भी उसी तरह सॉल्व करना है बेटा। किस तरह से करेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। तो हमारे पास क्या है, 4y का क्यूब -4, फिर इसके -4y + 3, ठीक है। फिर क्या करना होता है बेटा, इसको लेट करना होता है। ये थोड़ा देखने में तो थोड़ा इजी लग रहा है, देखते हैं कि सॉल्व करने के बाद भी इजी है कि नहीं है। वैसे तो मैं तमाम क्वेश्चन बोलता हूँ आसान है, ठीक है। तो p ऑफ x लिखा और उसको लेट कर लूँगा किससे, जो हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन होगा उससे, -4y + 3। अब क्या करना होता है बेटा, जो आपको वैल्यू दी हुई होती है डिवाइज़र की, उसको देखते हैं। तो मेरे पास वैल्यू क्या दी हुई है, मेरे पास वैल्यू दी हुई है 2y - 1 = 0। फिर क्या लिखेंगे, 2y - 1 है, इक्वल टू के बाद गया तो +1 हो गया, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, नीचे जाके डिवाइड हो जाए। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। तो कितने आसानी से ये सॉल्व हो जा रहा है, इसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही है। अब क्या करना है बेटा, अब आपने क्या करना है बेटा, ये y की वैल्यू 1/2 है, उसको p ऑफ x में पुट कर लेना। तो आ जाओ करके देखते हैं। तो p ऑफ x मैंने क्या p ऑफ y होगा इसमें भी, क्योंकि p ऑफ x नहीं लिखेंगे क्योंकि y वेरिएबल है। जहन में बार बार हम p ऑफ x पढ़ते हैं, इसलिए हम बार बार जहन में आ रहा है y, वो x आ जा रहा है जहन में, ठीक है। p ऑफ y की जगह हम क्या पुट करेंगे बेटा, p ऑफ y की जगह हम पुट करेंगे 1/2, इक्वल टू का निशान होगा। फिर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, मैंने 4 वैसे ही लिखा, और 1/2 की जगह क्या लिख दूंगा, y की जगह क्या लिख दूंगा, 1/2 लिख दूंगा, और इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, क्यूब। फिर हमारे पास कौन सा निशान है, माइनस का निशान है। फिर मैंने 4 लिखा, और फिर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और फिर क्या लिखेंगे, +3, ठीक है। सेम टू सेम वही लिखा है, सिर्फ y की जगह 1/2 की वैल्यू रख दी है। आज इसको मजीद सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। 1/2 वैसे ही लिखा गया, 4 हम वैसे लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा, क्यूब लगा हुआ है। क्यूब लगा हुआ है तो पहले हम क्यूब वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 1/1 का क्यूब 1 ही होता है, और 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। -4, 1/2 वैसे ही, इसको हम काट भी सकते हैं, काट लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। इसको डायरेक्ट नहीं काट सकते थे क्योंकि इसके ऊपर क्यूब लगा, तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर वो करेंगे। और इसके ऊपर कोई स्क्वायर नहीं लगा, तो डायरेक्ट काट के मैं लिख सकता हूँ। माइनस का क्या बचा, 2 बचा, और प्लस का 3 बचा, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला अभी तक आपको बेटा नहीं हुआ होगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको मज़ीद सॉल्व कर लेना है। किस तरह से सॉल्व होगा, p लिखा मैंने, 1/2 लिखा, इक्वल टू का निशान लिखा। आप ये कट सकता है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 1/2। तो मैं लिख दूंगा 1/2 लिख दूंगा, -2 लिख दूंगा, +3 लिख दूंगा। अब क्या होगा बेटा, अब इसका हम एलसीएम लेकर इसका आंसर लेकर आते हैं, देखें किस तरह से आता है, ठीक है। बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है इसमें, और कुछ नहीं हुआ है, लेकिन पिछले क्वेश्चन से तो आसान ही है। एलसीएम किस तरह से लिया जाता है, देखो 1/2 लिखा हुआ है, इन सब के नीचे 1 1 है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई, तो जो आएगा वो हमारा एलसीएम बनकर आ जाएगा। तो मैंने 1 लिखा हुआ, ऐसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 से क्या होता है बेटा 4, और प्लस का निशान प्लस ही आएगा, 2 3 से क्या होता है 6, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 2 वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही होता है तमाम वैल्यू एक साथ आ जानी, ठीक है। फिर मैंने p ऑफ 1/2 लिखा, फिर क्या लिखा, मैंने लिखा है 1 लिखा हुआ है ना बेटा, 4 में से 1 गया तो हमारे पास क्या बचा, माइनस का 3 बचा, और प्लस का 6 बचा, नीचे क्या आया 2 ही आया। इसको मजीद यहाँ आगे सॉल्व करते जाता हूँ। 6 प्लस में 6 प्लस में है और -3 है, 6 में से 3 गया तो हमारे पास क्या बचा, 3/2 बचा, ठीक है। और हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, हमारे पास आंसर यही आ रहा है, 3/2 ही आ रहा है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपने लिखना है p की जो वैल्यू है 1/2 किसके बराबर आई है, 3/2 क्या आई है। जो कंडीशन आप लिखते हुए हो उसी कंडीशन को लिखते जाओगे। कंडीशन क्या होती है हमारे पास, p ऑफ y किसके बराबर होता है, r के। फिर p ऑफ 1/2 किसके बराबर होगा, r के। तो r की वैल्यू क्या है बेटा, 3/2। तो हमारे पास कितना आसानी से ये क्वेश्चन भी
सॉल्व हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। जल्दी करते हैं और जल्दी देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। ये भी वही है, हमने लास्ट टाइम भी किया था इसी तरह का क्वेश्चन था, उसी तरह से ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो आज जो करते हैं, क्योंकि तमाम क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तो देख लेते हैं। और क्वेश्चन हमारी वीडियो लॉन्ग हो रही है तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा जल्दी सॉल्व करवाऊँ, ठीक है। तो हमारे पास जो सवाल लिखा है उस सवाल को मैंने वैसे ही लिख दिया, 2y + 1 का क्यूब -6 3 - 4y - 10, ठीक है। अब क्या करना होता है बेटा, लेट करना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ। लेट करने के बाद क्या लिखता हूँ, p ऑफ x किसके बराबर होता है बेटा, जो हमारे पास सवाल लिखा हुआ होता है, 2y + 1 का क्यूब -6 3 - 4y - 10, ठीक है। अब क्या करना होता है बेटा, जो हमें डिवाइज़र की वैल्यू दी हुई होती है उसे देखना होता है। तो आज जो डिवाइज़र की वैल्यू क्या दी हुई है, 2y - 1, जिसको हम सपोज करते हैं 0 के बराबर, और 2y लिखा मैंने -1 था, वहाँ जाएगा +1 हो गया, y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, क्योंकि वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करना होगा बेटा, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हमें, फिर से मैंने यहाँ पे x लिख दिया, जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ आपने क्या लिखना है बेटा, x मतलब 1/2 की वैल्यू पुट करनी। क्या करना है, जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ हम क्या पुट करेंगे, 1/2 पुट करेंगे। तो मैंने p को वैसे ही लिखा, y की जगह क्या लिख दूंगा बेटा, 1/2 इक्वल टू का निशान डालूंगा। सबसे पहले मैं क्या कर लूँगा, लार्ज ब्रैकेट लगा करके मैं क्यूब लगा दूंगा, ठीक है। मैंने ऊपर क्यूब लगा दिया। अब क्या करूँगा बेटा, 2 लिखा हुआ है, 2 को वैसे ही लिखूंगा, y की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 1/2 आ जाएगा और +1 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके कौन सा निशान है, फिर इसका लिखा है -6, तो मैं -6 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, -6, और फिर एक लार्ज ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि वो वाली वैल्यू को अंदर लिख सकूँ। 3 लिखा हुआ है, 3 को वैसे ही लिखा, माइनस लिखा, 4 लिखा हुआ है, और उसके बाद y लिखा है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1/2 हो जाएगी, ठीक है। और फिर आखिरी में हमारे पास वैल्यू क्या बच रही है, -10, तो मैं -10 लिख देता हूँ। अब इसको सॉल्व करता हूँ, 2 1 2, 2 1 2, तो मतलब 1 यहाँ पे क्या बचा, सारी वैल्यू कट गई, 2 1 2 और 2 2 4। आपके पास एक सवाल होगा, आपने बोलेंगे कि सर अभी आपने मुझे बताया था कि ब्रैकेट को पहले क्यूब निकालते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो बेटा हम लोग बाहर किसी नंबर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ ब्रैकेट ही सॉल्व होगा, बाहर से कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा और फिर होगा। बेसिकली हम ब्रैकेट ही सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास p ऑफ 1/2 लिखा, इक्वल टू का निशान डाला, सारी वैल्यू करके जो 1 + 1 बचे, तो मैं क्या लिख दूंगा, 1 + 1 लिख दूंगा, और उसके ऊपर क्या लगा दूंगा, क्यूब लगा दूंगा। -6 वैसे ही रहेगा, 3 और यहाँ 2 बचे, तो 3 - 2 और -10। आज इसको देखते हैं। बाकी 1/2 वैसे ही लिखाएगा, 1 + 1 का होता है 2 होता है, और 2 का क्यूब हो जाएगा, और 6 वैसे ही लिखाएगा, 3 में से 2 गया था, हमारे पास 1 बचा, -10 बचा। तो आज जो p लिखता हूँ मैं 1/2 लिखता हूँ, 2 3 कितना होता है, 2 की क्यूब लिखा हुआ है, तो 2 की पावर 8 हो जाएगा, ठीक है, 2 का क्यूब 8 होता है, -6 - 10। अब आपने क्या करना है बेटा, इसको मज़ीद सॉल्व कर लेना है। क्या हो जाएगा, 8 लिखा हुआ, -6 - 10 कर देता है -16, और जब 16 में से 8 जाता है तो हमारे पास क्या बचता है बेटा, -8, क्योंकि 16 बड़ी रकम के साथ है, माइनस का निशान, तो हमने -8 8 में से 16 गया, 16 में से 8 गया, तो 8 बचा, लेकिन निशान कौन सा था, बड़े के साथ नेगेटिव था, तो मैंने क्या करा, माइनस का ही लिखा। तो यहाँ पे लिख देना p ऑफ y किसके बराबर होता है, r, तो p ऑफ 1/2 किसके बराबर होगा, r, तो r की वैल्यू क्या होगी बेटा, -8। कितना आसान था, आराम से ये सॉल्व हो गया। अब बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको सॉल्व करते हैं, और फिर इस पार्ट को यहाँ वाइंड अप करते हैं, और फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे, जो होगा हमारे पास इसके क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4, 2 3 6, जो भी 2 3 4, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। जो फिलहाल आपके बुक में लिखा हुआ है 4 5 6 मिस प्रिंटिंग है, इस वजह से। चलो इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं, किस तरह से सॉल्व। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, ये बहुत आसान है, सिंपल सा है, बस y लिखा हुआ है। अब देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो आज जो हमने क्या करना है बेटा, हमने जो सवाल लिखा हुआ है उस सवाल को वापसी उतार लेना है, ठीक है। तो इस दफ़ा हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x4 + x² y² + y का 4। उसके बाद हम लेट करेंगे p ऑफ x करेंगे, क्योंकि इस दफ़ा x की वैल्यू है, ठीक है। तो p ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, x4 + x² + y² + y का 4। अब क्या करोगे बेटा, जो आपको वैल्यू दी हुई डिवाइजर में उसको लिखोगे, क्या लिखा हुआ है, x - y लिखा हुआ है, उसको इक्वल टू 0 लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -y है, वहाँ जाए क्या हो जाएगा, प्लस का y आ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई
प्लस वाई। अब क्या करना है बेटा, अब आपने जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वाई पुट कर लेना है। तो आ जाओ, तो पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि वाई आ रहा है उसकी जगह वैल्यू, पी ऑफ वाई हो जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा वो, एक्स की जगह वाई आ जाएगा, वाई के ऊपर क्या लगा बेटा 4, उसी तरह से प्लस लिखेंगे, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, फिर वाई आ जाएगा, फिर उसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस लिखा हुआ है, सॉरी ये प्लस नहीं मल्टीप्लाई का निशान है, ठीक है, y, और फिर उसके बाद y का दोबारा हमारे पास y स्क्वायर है, ठीक है, इन दोनों को मैं ब्रैकेट में लिख दूँगा क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। फिर प्लस क्या लिखा है, प्लस y का 4 लिखा हुआ है। चलो और इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं, बहुत आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो क्या लिखूँगा, p ऑफ y वैसे ही लिखूँगा क्योंकि y तो वैल्यू आई है, y का 4 वैसे ही रहेगा, जब भी बेस सेम होता है और एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड होता है, तो 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, प्लस y का 4 हो जाएगा। आप क्या सब प्लस हो रहे हैं वेरिएबल्स, तो क्या हो जाएगा बेटा, p ऑफ y वैसे ही लिखेंगे 1 2 3, तो क्या आ जाएगा 3y4। तो हमारे पास क्या हो गया, आंसर क्या आ गया, यह आ गया। और इसको हम लिख सकते हैं p ऑफ x किसके बराबर होता है, r के, तो p ऑफ y किसके बराबर हो जाएगा, r के, क्योंकि y वैल्यू पुट करी है, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 3y4। तो कितना आसान सा था, आराम से ये सॉल्व हो गया। अब क्या करना है बेटा, हम नेक्स्ट पार्ट में इसके बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर मेरे को आपको पढ़ाने का अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।